मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 10 श्लोक 15, 16, 17, 18। वरं वरय एतत्ते वरदेशान् महेश्वर यद निन्दत् पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम्। विद्वामर्षाशय साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान्। तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरादघात्। पूतस्ते पांगसंदृष्टस्तदा कृपणवत्सल। नारायण। महेश्वर भक्त प्रवर प्रहलाद ने भगवान नृसिंह को महेश्वर कहकर नमस्कार किया, संबोधित किया। वरदेश आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसा भी कहा। कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी क्षमता की सीमा में वर देता है, देवता पितर इत्यादि सीमित क्षमता से संपन्न होते हैं, अतः उनकी सीमा निर्धारित होती है। परंतु आप अनादि सिद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, नित्य सर्वैश्वर्य संपन्न। इसलिए आप वरदेश हैं, वरद होते हुए ईश हैं, स्वामी हैं, समर्थ हैं। मैं आपसे एक वर और मांगता हूँ। यदनिन्दत् पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम्। मेरे पिता जो आपके शापित भक्त ही सिद्ध होते, उन्होंने आपके अनुपम तेज को और स्वयं सर्वशक्तिमान चराचर प्राणियों के परम गुरु, संरक्षक, उपदेशक, उद्धारक आपको न जानकर अनिंदत आपकी घोर निंदा की।
हिरण्याक्ष उनके भाई ठहरे। तो मेरे पिता ने सोचा कि इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। अतः इस विष्णु का भी बंटाधार किए बिना मैं नहीं रह सकता, इसे मारे बिना मैं नहीं रह सकता। वे क्रोध के असह्य वेग को सहन करने में सर्वथा समर्थ रहे। मैं आपका भक्त ठहरा। आपसे द्रोह के कारण उन्होंने मुझे अपने ही पुत्र प्रहलाद से विद्रोह किया। तस्मात् पिता में पूयेत तुरंतात् दुस्तरात् अघात पूतस्ते पांग संदृष्टस्तदा कृपणवत्सल। प्रभु आप कृपणवत्सल हैं, दीन बंधु हैं। कृपण का अर्थ होता है कदार्य। कृपणा फल हेतवः गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। जीव जो होते हैं वे देने में ही कृपण नहीं होते, अपितु लेने में भी कृपण होते हैं। देने में कृपण तो प्राय हर जीव होते हैं, लेकिन पते की बात यह है कि लेने में भी कृपणता जीवों में होती है। वर्षों बाद मेरे मुंह से निकला होगा पते की बात यह। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ प्रवचन करता था तो 2-3 दिन हो जाते तो कहते पते की बात यह है, नहीं निकली मुँह से। कृपणा फल हेतवः, देने में कदार्य तो जीव होते ही हैं, लेने में भी कदार्य होते हैं, कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं। एक और भव है तो दूसरी ओर भगवान है। भगवान का वर्ण न करके भव का वर्ण करते हैं तो लेने में भी कदार्य जीव सिद्ध होते ही हैं। इसीलिए कृपण वत्सल भगवान दीन बंधु हैं, जीवों के पालक हैं, कृपण वत्सल हैं। गोद का जो बच्चा होता है प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दोनों दृष्टियों से कृपण होता है, लाड़ प्यार का पात्र होता है, असमर्थ होता है, दीन होता है। आप दीन बंधु हैं। आपकी मंगलमयी दृष्टि पड़ते ही मेरे पिता पवित्र हो चुके, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो प्रमाद किया
उसका शीघ्र अपनोदन संभव नहीं है। आपसे ही द्रोह कर लिया, आपके नाते मुझसे भी द्रोह किया, तो मैं पुत्र होने के कारण ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी ने जो कुछ दुष्तर दोष किया, जिसका अपनोदन दुर्गम है, जिस दोष सिंधु से पार होना अत्यंत दुर्गम है, उससे मेरे पिता मुक्त हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, यह अभिप्राय। हिरण्यकशिपु का सब ही था शेष, लेकिन प्रहलाद जी को इस तथ्य का ज्ञान था कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में उन्हीं की प्रीति प्रवृत्ति संभव है जो इस तथ्य को जानते हैं। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। देह के भेद से जीवात्मा में कालक्रम से भेद की प्राप्ति नहीं होती। पहले ऐसी सहिष्णुता आनी चाहिए। अनादिकाल से अब तक हम में से एक एक जीव को दिव्य चक्षु के बल पर अपने द्वारा त्यागे गए शरीरों का दर्शन हो जाए तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम ही गणित है। हमने अपने ग्रंथों में गणित को इसी ढंग से परिभाषित किया है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन गीता में सन्निहित है। हे अनघ निष्पाप अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरे और तेरे अब तक बहुत से जन्म हो चुके। भगवान तो लीला पूर्वक अवतार लेते हैं, लेकिन जीव अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेता है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि। मैं अपने और तुम्हारे उन जन्मों को जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परम तप, लेकिन हे परम तप, तू न सबको नहीं जानते हो। नारायण, ठीक है। इस प्रकार से तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुस्तरा तघात पूतस्ते पांग समदृष्टस्तदा कृपण वत्सल।
आप दीन वत्सल हैं, कृपण वत्सल हैं। आपकी दिव्य दृष्टिया कृपामय दृष्टि पड़ते ही मेरे पिता पवित्र हो चुके। यद्यपि वे लौकिक दृष्टि से मृत हो गए, परंतु वस्तुतः वे शेष हैं। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो दुस्तर अपराध उनसे हुआ उसके चपेट में वे न पड़ें, मुक्त हो जाएं। आपके अंगस्पर्श हुआ, आपके द्वारा प्राणांत हुआ, उद्धार तो उनका हो ही गया, फिर भी वे कैसे भी रहे हों, आखिर मेरे पिता ठहरे। उनकी शुद्धि निष्पापता की भावना से भावित होकर इस प्रकार की प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। निश्चय पुराण आदि के अनुसार जय विजय को जिन्होंने शाप दिया सनकादि, वे ही वहीं कि वार से थोड़ा हट के लोग आएंगे तो कष्ट न हो। सनत कुमार के ही अवतार प्रहलाद माने जाते हैं। शाप तो दे दिया लेकिन उद्धार के लिए बानक बने, इसलिए ऐसा भी वचन प्राप्त है। जीवन में प्रमाद पलता है, प्रमादो वही मृत्यु। सनत सुजाति का वचन है, महाभारत का में सन्निहित है। उपनिषदों में भी कहा गया है प्रमादो वही मृत्यु। जीवन में प्रमाद होना ही मृत्यु है। पूरी अष्टक सहित जीव कला से विहीन हो जाए शरीर, उसका नाम तो अत्यंत स्थूल मृत्यु है, जिसको प्राणांत कहते हैं। जीवन काल में भी मृत्यु प्राप्त ही होती है, प्राप्त होती रहती है। प्रमादो वही मृत्यु। निस्संदेह प्रमाद मृत्यु। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के सानिध्य में आनंद वृंदावन में मैं बोल रहा था, प्रमादो वही मृत्यु। द्रौपदी के सहित पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए उद्यत हुए, अन्न जल का त्याग किया, पैदल जा रहे थे। जब तक जीवन तब तक साथ। जो गिर पड़ा उसके आंसू पोंछना या फिर उसके निमित्त यात्रा को रोकना उचित नहीं। वीर संन्यास का व्रत लेकर जा रहे थे। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीमसेन की दृष्टि गई, अयोनिजा विश्व सुंदरी, द्रौपदी गिर पड़ी। वीर संन्यास की बात थी, किसी के आंसू पोंछने की बात ही नहीं थी।
फिर भी भीमसेन ने कहा, भाई साहब युधिष्ठिर जी बताइए, सदेह स्वर्ग पांचाली द्रौपदी क्यों नहीं पहुंच सकी? सबसे पहले इसी के आदेश पात हुआ। साहित्यिक शैली में कहा जा सकता था कि विश्व सुंदरी थी, स्त्री थी, इस प्रकार पदयात्रा आदि का संस्कार नहीं था, इसलिए गिर पड़ी। लेकिन छुई मुई वाला उत्तर नहीं दिया युधिष्ठिर जी ने, प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिया। प्रमाद इसके जीवन में हुआ है, इस कारण सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। प्रमाद क्या था? सैद्धांतिक त्रुटि का नाम ही प्रमाद है। जो प्रमा का दमन कर दे, यथार्थ बोध ज्ञान विवेक का दमन कर दे, अनात्म वस्तुओं में कहीं चिपक जाए, समासक्त हो जाए, वह प्रमादी होने के कारण पतित हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने क्या कहा? स्वर्ग लक्ष्मी का अवतार थी द्रौपदी, हम पांचों पांडव देवराज इंद्र के अवतार थे। माता के वचन के अनुसार पांचों पांडवों के साथ इसका विवाह हुआ। कुंती मेरी माँ, उसके वचन मिथ्या न हो, इस दृष्टि से। लेकिन प्रीति का पलड़ा अर्जुन की ओर झुका हुआ था। द्रौपदी के हृदय में अधिक प्रीति अर्जुन के प्रति थी। प्रकारांतर से फलात्मक आनंदमय कोश में समाशक्ति के कारण, अभिनिवेश के कारण गिर पड़ी, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सकी, यह प्रमाद हुआ। प्रेम करने में भी कोई चूक जाए, किसी में अधिक किसी में न्यून, यह भी प्रमाद है। आनंदमय कोश गति यह प्रमाद है। वो सबसे पहले प्रेम का दीवाना व्यक्ति ही गिरता है, पतित होता है। पूज्य स्वामी जी अखंडानंद बहुत प्रमादित बच्चा, यहाँ भी प्रमाद निकाल लिया इस प्रकार से। कालांतर में अर्जुन भी गिर पड़े। उससे पहले नकुल सहदेव गिरे, माद्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। नकुल सहदेव, नकुल क्यों गिरा बताइए भाई साहब? भीमसेन ने पूछा, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सका, क्या उत्तर हुआ? विश्व सुंदर था, इसके समान विश्व में कोई पुरुष सुंदर नहीं थे, सौंदर्य के नाज ने इसको गिरा दिया। आत्मा तो परम सुंदर है, स्थूल शरीर को लेकर सौंदर्य की बात चलती है। सौंदर्य में अभिनिवेश के कारण सदैव स्वर्ग नकुल नहीं पहुंच सका, गिर पड़ा। लो जी, इस ढंग से विचार करें तो प्रतिक्षण हमारे जीवन में मौत ही मौत है। उसके बाद सहदेव गिर पड़े। भाई साहब भीमसेन ने कहा, बहुत सेवा की हमारी आपकी, इसने सेवा की मूर्ति, लेकिन सदैव सहदेव भी स्वर्ग नहीं पहुंच सका। इससे क्या प्रमाद बना, क्या त्रुटि बनी?
युधिष्ठिर जी ने कहा विद्या का गुमान अभिमान। सबसे बड़े ज्योतिषी थे सहदेव, ज्योतिर्विद होने का, विद्वान होने का, गणित होने का अभिमान, विज्ञानमय कोश में तादात्म्यापत्ति, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता, इसी का नाम यहाँ प्रमाद। मोह का मूल भी प्रमाद होता है। मोह मूल अज्ञान, अन्य में अन्य बुद्धि का नाम अध्यास या मोह है, उसका मूल होता है अज्ञान, उसी का नाम प्रमाद है। नकुल गिरे, सहदेव गिरे, अर्जुन भी गिर पड़े। भाई साहब बहुत आश्चर्य, वनवास की अवधि में 5 वर्षों तक सदेह जिसने देवराज इंद्र के धाम में निवास किया, नर भावापन इंद्र के अवतार अर्जुन थे। स्वर्ग में 5 वर्षों तक वनवास की अवधि में वे देवराज इंद्र के भवन में रहे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठाते थे पुत्र समझकर, इंद्र के अवतार। ऐसे तेजस्वी अर्जुन भी गिर पड़ा, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सका। कोई न कोई इससे भी भूल हुई होगी, सैद्धांतिक अपराध हुआ होगा, उसे मैं जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रतिज्ञा कर लेता था, मनस्विता मनोमय कोश में अभिनिवेश, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बल पर ही पूर्ण कर पाता था। इस मनस्विता के कारण, मनोमय कोश में अभिनिवेश के कारण अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सका, गिर पड़ा। आनंदमय कोश में अभिनिवेश भी मृत्यु है, प्रमाद है। प्रीति करने में न्यूनता आ जाए, अधिकता आ जाए, वो भी आनंदमय कोश में अभिनिवेश रूप प्रमाद ही है। ज्ञान विज्ञान को लेकर ही अहमिति आ जाए, विज्ञानमय कोश को लेकर अहमिति के कारण वो भी प्रमाद ही है। मनस्विता को लेकर झटपट प्रतिज्ञा कर लेना, मैं यह कर दिखाऊंगा, मैं यह कर दिखाऊंगा, मनस्विता भी प्रमाद है। मनोमय कोश में तादात्म्यापत्ति के कारण। थोड़ी देर में भीमसेन स्वयं गिर पड़े। भाई साहब, यहाँ आंसू तो पोंछना नहीं है, वीर संन्यास है। क्षत्रियों के लिए सलिंग संन्यास नहीं, वीर संन्यास विहित है। भगवा कपड़ा आदि लो, नाम लेते ही चली गई भी। भगवा कपड़ा इत्यादि विहित नहीं है क्षत्रियों के लिए। दंड कमंडल काषाय वस्त्र ये सब। क्षत्रिय भी संन्यास ले लेंगे, रक्षा व्यवस्था देश की संतुलित नहीं रहेगी। महावीर जी और गौतम बुद्ध जी, 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने असमय में गृह त्याग किया। उसी समय से भारत, बृहद भारत का क्या हुआ, बंटाढार हुआ। बृहद भारत की रक्षा व्यवस्था असंतुलित हो गई।
भाई साहब मैं भी गिरा, मुझसे क्या प्रमाद हुआ? भीमसेन ने कहा तुमसे भी प्रमाद हुआ है। भूख और प्यास पर नियंत्रण नहीं। वनवास के दिनों में ब्राह्मणों का वेश धारण करके हम लोग भिक्षा लाते थे, आधा अन्न तुम स्वयं पा जाते थे। भूख पर नियंत्रण नहीं, प्यास पर नियंत्रण नहीं। प्राणमय कोश में अभिनिवेश के कारण तुम गिरे। दुर्योधन को तुमने मार डाला, फिर भी उसके शव को घसीटते रहे, उसके भुजदंड को खार कर उसके सब शरीर को पीटते रहे। प्राणमय कोश का दुरुपयोग, प्राणमय कोश में अभिनिवेश, प्राणमय कोश में तादात्म्य आपत्ति रूप प्रमाद के कारण सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। युधिष्ठिर जी सदैव स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन एक नियम है, बुरा न मानो होली है। कितना भी सावधान होकर कोई शासन न क्यों न करे, राज्य के बाद में देहत्याग होने पर नरक अवश्य मिलता है, चाहे कृत्रिम नरक का ही उसे दर्शन क्यों न हो। राज्य का अंत है नरक। किसी अपराधी को छोड़ दिया है, यह भी पाप हो गया। अपराधी तो है, अपराध के अनुरूप दंड देने में न्यूनता या अधिकता कर दी, वो भी प्रमाद है। फूक फूक पर चलने पर भी राजाधिराज से प्रमाद होता ही है। उस प्रमाद के बाद नरक मिलता है, चाहे कृत्रिम नरक ही क्यों न प्राप्त हो। वो कोई राजा के लिए ही नहीं, घर का मुखिया, परिवार का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, मोहल्ले का मुखिया, वो भी राजा ही होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी ने लिखा, जो घर का अर्थात परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, राष्ट्र का मुखिया हो, मुख के समान होना चाहिए उसे। मुख का अर्थ यहाँ पर है मुखगत प्राण के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, खान पान में कोई विशेषता ना हो। अब बीमार कोई पड़ जाए मुखिया, पथ लेगा लेकिन स्वस्थ है। एक आश्रम में मैं रहता था वृंदावन में, 3 चौके थे, वो चूल्हे, 3 चूल्हे थे, 3 प्रकार से भोजन बनता था। तो हमने संकेत अपने साथ वालों से कहा, ये कलयुग है। एक बार एक शिविर में मुझे ज़मीन मिली थी, शंकराचार्य होने के बाद अलग से हमने शिविर लगाना शुरू किया माघ मेले में प्रयाग में। हमारे ही गुरु भाइयों ने कब्जा कर लिया ज़मीन पर, तो कहीं और किसी शिविर में रहे अतिथि होकर। वहाँ भी हमने देखा 3 चौके, 3 जगह भोजन बने, वीआईपी कांड। तो वहाँ भी मैंने सोचा यहाँ भी कलयुग है, मेरे लिए अलग भोजन बने, किसी तो कलयुग हुआ या नहीं। नियम ऐसा रखना चाहिए कि अपने लिए स्पेशल भोजन न बने,
हमारे पूज्य गुरुदेव तो नमक मीठा पाते ही नहीं थे, तो लाचारी थी कि अलग से बिना नमक के मीठा के भोजन बने। लेकिन हमने कहा कि 3-3 चौके जहाँ होंगे वहाँ तो कलयुग आएगा ही। यहाँ जो बनता है वही ठाकुर जी को भोग लगता है, वही मैं पाता हूँ, वही स्वामी जी पाते, वही सब पाते हैं। ठाकुर जी के लिए अलग से भोजनालय है यहाँ। अच्छा, बाकी का हम लोगों का भोजनालय अलग। ठाकुर जी के लिए क्यों है? जिससे शुद्धि आदि में विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, वो लकड़ी आदि की गैस के बिना तो अभी विशेषता तो और कुछ नहीं हुई ना। तो जहाँ 3-3 प्रकार के चौके होते हैं वहाँ तो कलयुग आना ही कल है। इसलिए स्पेशल भोजन ये कलयुग को निमंत्रण देना है। मिठाई बने हमको मिल जाए और उनको न मिले तो कलयुग तो हो ही गया। ये सब कुछ नहीं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अहंकृति नहीं। आज कहाँ गए निकेश बाबा? मोबाइल कांड होगा। बुलाना नहीं है वाह। अरे बैठो तुलसी प्रेम नलूथे। हमने संकेत किया कि मुखिया मुख सो चाहिए, पर खान पान को एक। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उपनिषदों के अनुसार प्राण को ही प्राप्त होता है, वो मुखिया है जीवन में। लेकिन प्राण निष्पक्ष है। प्राण की विशेषता क्या है? अहंकार और आसक्ति से विहीन है। जो व्यक्ति अहंकार और आसक्ति से विहीन होता है वो मुखिया होने योग्य होता है। और जो मुखिया होता है उसमें यह गुण चाहिए कि वो अहंकार और आसक्ति से रहित हो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जल पीते हैं, सब प्राण को ही प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोक्तृत्व प्राण को लेकर ही है। लेकिन प्राण की विशेषता क्या है? पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। स्थूल शरीर को किस प्रकार काम पहुँचना चाहिए, सूक्ष्म शरीरगत कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, प्राणों को, अंतःकरण को किस प्रकार का रस पहुँचना चाहिए, इस विवेक के सहित प्राण यथा योग्य वितरण कर देता है भोजन किए हुए पदार्थों का। सबका यथा योग्य पोषण हो जाता है प्राणों के द्वारा। कल मैंने कहा था प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, दोनों के तालमेल से जीवन चलता है। जीवन में ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए, दोनों में तालमेल भी चाहिए। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं, क्रिया शक्ति प्रधान कर्मेंद्रियां हैं। अंतःकरण ज्ञान कर्म उभयात्मक है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 के अनुसार ज्ञान और क्रिया दोनों में सामंजस्य साधिए, और सामंजस्य साध कर ही जीवन चलता है। उदाहरण के लिए कानों से सुनते हैं, श्रवण ज्ञान है। वाक इंद्रिय से बोलते हैं, वदन बोलना, भाषण कर्म है। त्वक से स्पर्श का ग्रहण करते हैं, ज्ञान है। हाथ से स्पर्श का त्याग करते हैं, कर्म है। नेत्रों से गंतव्य का दर्शन करते हैं, ज्ञान है।
पाँव से गंतव्य तक पहुँचते हैं कर्म है। रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण करते हैं ज्ञान है। मूत्रेंद्रिय से विहित रस का त्याग करते हैं कर्म है। घ्राणेन्द्रिय से गंध का ग्रहण करते हैं ज्ञान है। दूषित गंध का उचित स्थल पर त्याग करते हैं बुधा से कर्म है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में तालमेल होना चाहिए। ग्रहण और त्याग की विधा कहीं पर अगर रुकावट आ जाए तो व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। मूत्र का अवरोध हो जाए, मल का अवरोध हो जाए तो भी बीमार पड़ जाता है। मुखिया मुख सो चाहिए। कल हमने कहा कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार के अनुसार प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति में तालमेल है। अगर प्राण संयत हो जाता है तो मन भी संयत हो ही जाता है। मन संयत हो जाता है तो प्राण भी संयत हो जाता है। मनोनिरोध से प्राण निरोध हो ही जाता है, प्राण निरोध से मनोनिरोध हो ही जाता है। किसी के जीवन में ऐसी क्षमता होती है कि वो योग मार्ग पर सुगमतापूर्वक चल पाता है। प्राणायाम आदि का आलम्बन लेकर प्राण को संयत करता है तो मन भी संयत हो ही जाता है। किसी का जीवन ऐसा होता है कि विवेक मार्ग पर विचारशील होने के कारण द्रुत गति से चल सकता है। मनोनिरोध होने पर, मन समाहित होने पर प्राण समाहित हो ही जाता है। प्राण का प्रभाव प्रज्ञा पर पड़ता है, प्रज्ञा का प्रभाव प्राण पर पड़ता है। यह है। तो हमने संकेत किया कि जीवन संयत होना चाहिए। प्रहलाद संयत थे। विस्फोट उसी के जीवन में होता है जो असंयत होता है। कर्मेंद्रिय पर, ज्ञानेंद्रिय पर, अंतःकरण पर, प्राणों पर संयम नहीं होता। तो मैं प्रमाद का वर्णन कर रहा था। आनंदमय कोश को लेकर पक्ष हो गया तो भी व्यक्ति च्युत हो जाता है। प्रीति या प्रेम करने में भी तारतम्य हो गया तो व्यक्ति पतित हो जाता, गिर पड़ता है। दो पत्नी हो, किसी पे लट्टू हो जाए, किसी को भोजन भी न दे, हो गया, गिरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जीवन में प्रमाद ही मृत्यु है। फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। कोई आनंदमय कोष में अभिनिवेश रूप प्रमाद के कारण गिर पड़ता है। द्रौपदी गिर पड़ी। कोई सौंदर्य का नाज होने के कारण गिर पड़ता है। नकुल विश्व सुंदर थे, गिर पड़े। वो भी आनंदमय कोष में ही तादात्म्यपत्ति का द्योतक है। नखरा, सौंदर्य को लेकर नखरा। कोई वैदुष्य को लेकर गुमान के कारण गिर पड़ता है। जैसे मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मेरे समान कोई अन्य ज्योतिषी नहीं है। सहदेव विज्ञानमय कोष में अभिनिवेश के कारण गिर पड़े। सदेह स्वर्ग पहुँचने के लिए भी कितनी योग्यता चाहिए। इसका स्वर्ग कोई सामान्य चीज़ तो नहीं है। देह त्याग के बाद स्वर्ग पहुंचना अलग। सदेह स्वर्ग पहुंचने के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण किया।
एक एक प्रमाद के कारण एक एक गिरते गए, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। मनस्विता के कारण प्रतिज्ञा झटपट कर लेना, मनोमय कोष में अभिनिवेश के कारण अर्जुन भी गिर पड़े। प्राणमय कोष में बल का अभिनिवेश, भाई साहब मैं क्यों गिरा? तो युधिष्ठिर जी ने कहा दुर्योधन को तुमने मार दिया, फिर उसके सब शरीर से हाथ को खींच लिया, हाथ को डंडा बनाकर उसी के हाथ को उसके शरीर को पीटने लगे, मरे हुए को और मारने लगे। बल का नियंत्रण न होना, जब तक जितने अंशों में जहाँ बल का उपयोग करना चाहिए उससे अधिक बल का उपयोग कर देना, प्राणमय कोष में तादात्म्यापत्ति या अभिनिवेश रूप प्रमाद है, यह भी मृत्यु में हेतु है। सदैव पहुँच गए कौन? युधिष्ठिर स्वर्ग। मैंने वक्तव्य को यहाँ विराम दिया था कि राज्य के अंत में नरक होता ही है, चाहे कृत्रिम नरक का दर्शन हो। शासन के लिए सब उद्यत रहते हैं, मैं एमएलए हो जाऊँ, मैं एमपी हो जाऊँ। एक बार पप्पू जी ने कहा, यहाँ के पप्पू, अब ये सब नहीं मिलते, आपके पास रहने से मुझे बहुत घाटा है, आपके पास आने से, रहते तो सब अपने घर में थे, क्या घाटा है? एमएलए एमपी होना चाहता हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने मुस्कुरा दिया। हमारी सेवा में कोई है तो एमएलए एमपी से उसका ऊंचा स्थान है या नीचा, और संतोष नहीं होता। जित्तू जी की भी यही भावना थी कि एमएलए एमपी मंत्री हो जाऊं। मनोज जी आरएसएस भाजपा के थे ही, उनकी भी भावना यही थी एमएलए एमपी हो जाऊं, मुख्यमंत्री हो जाऊं। कई वर्षों से हमसे सब अलग हैं, मिलते जुलते भी नहीं, कोई एमएलए नहीं हुए, कोई एमपी नहीं हुए, हमने तो कोई रोका नहीं। क्या? तो महात्म्य ज्ञान न होने पर भी व्यक्ति च्युत हो जाता है। क्या? अब ये जो ज्ञान विज्ञान चल रहा है, या तो ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है ना। ब्रह्मलोक में चले जाएंगे तो ये सत्संग थोड़े मिलेगा आपको। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होनी होगी, उस समय ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति को ब्रह्मा जी उपदेश देंगे, उससे पहले नहीं। तो ब्रह्मलोक में भी इस प्रकार का सत्संग नहीं होता, ज्ञान विज्ञान की वर्षा नहीं होती। अब इससे जिसको संतोष नहीं होता वो भगता है। तो हम मुस्कुराते रहते हैं। कल भी हमने यहीं प्रवचन को विराम दिया था। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। रामचरितमानस की इस पंक्ति पर मैं लोटपोट हूँ, लट्टू हूँ। हे प्रभु, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो आप हैं या आपके कोई सच्चे भक्त, सिद्ध भक्त, दोनों ही पूर्ण होते हैं। आप्त कामस्य का स्पृहा। बाकी जितने हैं सबके लिए तुलसीदास जी ने क्या कह दिया? सुर नर मुनि सबकी या रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कल मैंने कहा बीच में अगर मर्यादा आ जाए तो स्वार्थपूर्ण प्रेम का भी शोधन हो जाता है। मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई किसी से स्वार्थ सिद्धि चाहे तो पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, पिता पिता नहीं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में चक्कर लगावें या सूक्ष्म बुद्धि से यहीं बैठ करके निहारें तो भृगु जी बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले दो ही मिलेंगे, भगवान या कोई सिद्ध भक्त। बाकी के लिए कहा गया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। निस्वार्थ प्रेम करने वाले
लेकिन सुविधा, स्नेह और सम्मान, तीन सकार हम बोलते हैं। सुविधा, स्नेह और सम्मान को पचाने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। सुविधा, मानवोचितशील क्या है? जो आवे उसको उचित सुविधा दीजिए, स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए। मेरी दृष्टि तो कभी नहीं पड़ती कौन फल लाया है, कौन रुपया लाया है, कौन नहीं लाया। मेरी दृष्टि तो यही होती है, मैं इसे क्या दूंगा या मुझे क्या देगा। गढ़वाल में कहावत है क्या, मेरे घर आओगे तो क्या लेके आओगे, तेरे घर जाऊंगा तो क्या क्या खिलाओगे। मेरे पास आओ तो लेके आओ, तुम्हारे यहाँ जाऊँ तो खिलाओ पिलाओ। माने मुझे नहीं देना है, तुम्हें ही देना है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ देवराज इंद्र भी आएंगे, मैं अपने अंदर की बात ही बोल रहा हूँ, कोई बनावटी नहीं है। देवराज इंद्र मुझे क्या देंगे यह भावना नहीं होती, मेरे पास कुछ है जो देवराज इंद्र को भी दे सकूं, यही भावना होती। अब कमरे तो सब हैं, मटके हैं, ये भी लाडले प्यारे हैं, बचपन से मेरे पास हैं। लेकिन व्यावहारिक धरा से मेरे कमरे में आ जाते हैं तो लगता है कि मैंने बाल गोपाल आगे मैं क्या दूं। सोचता हूँ मेरे पास क्या है, कोई अन्न, कोई फल का टुकड़ा है, कुछ है, कुछ न कुछ दूं। सनातन धर्म है, किसी वृक्ष के नीचे भी अगर 5 मिनट आप पहले पहुँच गए, 5 मिनट बाद कोई आया है तो समझिए वो मेरे घर आया है। बन सके तो कुछ दीजिए। क्या लेने का भाव नहीं, देने का ही भाव होगा तो भगवान देंगे आपको। तो समय हो रहा है, हमने संकेत किया। आप कृपण वत्सल हैं, आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरे पिताजी का पूर्ण कल्याण हो गया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने आपको कोसा, आपसे शत्रुता मानी, आपका भक्त होने के कारण भले में उनका पुत्र था, हमको भी यातना देने में कोई कोर कसर नहीं रखा। इस अपराध के कारण मेरे पिताजी की अधोगति न हो। मैं एक संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। उद्गम स्थान जो है पत्र, पुष्प, फल इत्यादि का वृक्ष, कोई फल पक के गिरे तो, कच्चा होने पर गिरे तो, कोई पत्र पुष्प उद्गम स्थान से च्युत हो जाए, अब गोंद लगा करके कैसे भी आप उसमें फिर मौलिक रूप उसको नहीं दे सकते। उसमें क्षमता नहीं होती कि अपने उद्गम स्थान वृक्ष से पोषण प्राप्त कर ले। अप्रमत्तेन वेधव्यम, जो स्थान है शंकराचार्य आदि के, यहाँ अगर कोई जुड़ गया तो उसे प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। अपने प्रमाद के कारण अगर च्युत हुए तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। हम उतना निस्वार्थ प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, आकलन करके चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं भी जाएगा, निस्वार्थ प्रेम नहीं मिलेगा। निस्वार्थ प्रेम देने वाले दो ही होते, भगवान या भगवान के सिद्ध भक्त। बाकी सब सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। नौकर से सेवा लेने वाले बहुत होते हैं, सेवक से सेवा लेने की क्षमता सब में नहीं होती। एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, संत हो गए, बहुत अच्छे संत। उन्होंने नौकरों से सेवा ली थी, साधक से सेवा लेने की क्षमता उनमें भी नहीं थी। तो नौकरों से सेवा लेने का आदी है, उस साधक से सेवा नहीं ले सकता। ध्यान गया? इसलिए बड़ी विचित्र बात।
तो व्यक्ति जो कलेक्टर कमिश्नर आदि बाबा भी बन जाते हैं, उनकी सेवा में वेतन भोगी व्यक्ति टिक पाते हैं। निष्काम व्यक्ति सेवक को निभाने की उनमें क्षमता नहीं होती। नौकर से सेवा लेने की क्षमता जिनमें है। एक लाला को मैंने देखा, ए नौकर इधर आ, ए नौकर, बड़ा कर्कश शब्द हुआ या नहीं? अरे जीविका से त्रस्त कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ नौकरी करने लगा, ऐसे बुलाओगे है नौकर, है नौकर, समाप्त हो गए। कोई धानुका थे। और एक हमने देखा, हमारा शिष्य परिवार देवघर में है, किसी नौकर के को भी वहाँ नौकर कह के बुलाने की प्रथा नहीं, आइए ऐसे। उनके यहाँ जो ब्राह्मण घर की कोई पतिव्रता देवी विधवा भोजन बनाती थी, भोजन बनाने की क्षमता न रहने पर उसके भी पेंशन, पूर्व ड्राइवर के भी पेंशन, वो सबको परिवार के सदस्य मानते थे। उनके यहाँ कभी भी सेवा करने वालों की कमी नहीं होती। आज कोई आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, अनुशासन भंग न करे इसका ध्यान रखिए, लेकिन वो भी मनुष्य है। बहुत बढ़िया पहले आया था श्लोक, हम इस प्रकार के श्लोक को ढूंढ रहे थे। कल परसों के प्रवचन में इसी अध्याय में 9वें अध्याय में आ गया। कितने ऐसे सेवक हैं जो सेवा करने की भावना से स्वामी के पास रहते हैं, क्या मिलेगा? कितने ऐसे स्वामी हैं जो सेवक से सेवा लेना जानते हैं। स्वामी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सेवक से सेवा ले, सेवा करने वाला अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए स्वामी की सेवा करे। दोनों व्यापारी हो गए, वणिक हो गए। आ गया था ना, हर व्यक्ति से सेवा, हर व्यक्ति में सेवा लेने की देने की क्षमता भी नहीं होती। इसलिए स्वामी का कर्तव्य है कि हर प्रकार से भरण पोषण हो, उत्कर्ष हो। हमने एक दिन बताया, एक दंडी स्वामी थे बिहार घाट उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर क्षेत्र में। वो पृथक से भोजन करते थे। एक ब्रजवासी था, युवक को भोजन बना देता था, कर लेते थे। ये बाबाओं के यहाँ भी गड़बड़ी होती है। हमारे यहाँ ये सब दोष नहीं है। कुछ कहीं भी दोष दिखाई पड़े तो सोचना चाहिए कि नायक की व्यक्तिगत कमजोरी के कारण दोष है या सामने वाला ने दोष उत्पन्न किया। अगर नायक में कोई दोष नहीं है तो वहाँ कोई दूषित वातावरण हो ही नहीं सकता। किसी भी संस्था में कोई दोष है, अनजान व्यक्ति आ गया कोलाहल कर दिया, अलग बात। किसी भी संस्था में दोष है, परिवार में दोष है, बुरा न मानो होली है। नायक की त्रुटि उस दोष में कितना प्रतिशत हाथ रखती है, यह विचार करना चाहिए। नायकगत त्रुटि जो है वही संस्थान को बिगाड़ने में समर्थ है। तो हमने क्या संकेत किया? हम सोचते हैं कि सेवा करने वाले को किसी प्रकार कष्ट ना हो। हमारी सेवा करने वाले सोचते हैं कि हमको किसी प्रकार कष्ट ना हो। स्वामी जी की आयु तो लगभग 50 की होगी, हो सकता है 72 में, कितने में 48-50 की होगी। लेकिन सच्ची बात है, मुझे ये गोद के बच्चे दिखते हैं। उस ढंग से स्नेहपूर्वक पाला है, पोसा है। इसका मतलब बिना राग के भी। अब स्वामी जी का कोई अपमान कर दे तो मेरा ही अपमान हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। एक तो जितने व्यक्ति हैं
बाबाओं के पास 25, 30, 10, 15 व्यक्ति होते हैं। गृहस्थों के यहाँ रुके 5-7 व्यक्ति सही, गृहस्थ समझ जाती हैं फालतू व्यक्ति। नहीं, संस्थान में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको उसके दायित्व का ज्ञान ना हो और अपने विभाग का वो अध्यक्ष ना हो, माने पूरा दायित्व उसको, हर व्यक्ति की उपयोगिता होनी चाहिए। भंडारा खाने वाले व्यक्तियों से दूर। उरियाबाजी महाराज थे, बड़े तपस्वी त्यागी, वृंदावन। शरीर तो 16 शासन का था, यहीं ब्रज ये पुरी के क्षेत्र का। भंडारा चलता रहता था, भंडारा चलता रहता था। यजमान से साहूकार आते रहते थे। उनका शरीर पूरा हुआ तो हमने जो देखा, वृंदावन में हम रहे उनके आश्रम में, उनके यहाँ के व्यक्ति वृंदावन में घूमते रहते थे पागल होके, कहाँ भंडारा है, कहाँ दक्षिणा है, कहाँ भंडारा है। तो भंडारा भी बिगाड़ देता है। हमारे यहाँ कहीं भंडारा होता ना, अमुक आए तुम्हारी ओर से, एक दिन भंडारा हो जाए, किसी की दाल नहीं गलती से साहूकारों के यहाँ 25 बार कोई घूमे दक्षिणा देने के लिए भी, रसीद के लिए, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिया जाता। कहीं से कोई 2 रुपया 4 रुपया ये सब कुछ नहीं, एकदम लगता है मैंने अरबों रुपये यहाँ पर है। हृदय मजबूत है, कोई मांगता नहीं। भगवान देते हैं, भक्तों से दिलाते हैं, लेकिन हमने संकेत किया भंडारा वाला आश्रम खत्म हो जाता, वहाँ चटोरे लोग फिर पनपते। इसलिए जिस दिन पूरी बनती है उस दिन भी रोटी बनती, ताकि रहने वालों की जिह्वा विकृत ना हो जाए, बिना पूरी के रह न सके। उरियाबाजी के यहाँ हमने देखा भागते रहते थे, कहीं कोई भंडारा है या नहीं, भंडारा है या नहीं। भंडारा का जो रसिक होता है वो ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में आया, वृंदावन में रहता है, नाम नहीं लूँगा। अब वो यहाँ आकर भी लाभ नहीं उठा सकता, उसको चस्का क्या हो गया, रुपया में रहता कहीं, एक कुटी किसी ने दे दी रहता, लेकिन आज वहाँ भंडारा है तो भोजन करें, कुछ दक्षिणा भी मिलेगा। भंडारा माने भंडारा और दक्षिणा के नाम पर ही बाबा समाप्त हो जाते। एक बाबा ने हमसे कहा वृंदावन में, महाराज आप हमारे कष्ट को क्या समझे। 10 रुपये हमारे पास नहीं होते थे वृंदावन में, लेकिन लोग समझते थे लाखों से खेलते हैं। फटा हुआ वस्त्र में फटा हुआ हम छिपा करके पहनता था, दीनता दृढ़ता मेरे वाणी में, जीवन में है नहीं। और स्वामी अखंडानंद जी को थोड़ा भी मालूम पड़ जाता इनके कपड़े फटे हैं, 10 थान मंगवा के रख देते। लेकिन मैं कभी भी एक व्यक्ति ने कहा आप मेरे दर्द को क्या जाने, आपको तो भोजन बन के आ जाता है। अच्छा, हमने कहा आपकी क्या गाथा है। सुबह 5 बजे से अन्न क्षेत्र में दौड़ता रहता हूँ, 10 बजे तक भिक्षा मांगता रहता हूँ, कहीं पूरी कहीं कचौरी, कुछ दक्षिणा में मिल जाए। रोज़ पूरी कचौरी पाने से पेचिश होती है तो दक्षिणा वो फिर डॉक्टर के पास चली जाती। अब वो भूख हो या ना हो, फिर शाम को 4 बजे से घूमता हूँ 7 बजे तक, कहीं कोई दक्षिणा मिल जाए। बाबा तो क्या हुआ महाराज, ये भंडारा कांड में ही एक जगह बैठा के भरपेट भोजन मधुकरी की बात होती है। सुबह 5 बजे से दिन के 10 बजे तक, शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक शाम को भिक्षा मांगने के नाम पर ही हमारा जीवन समाप्त। अब लो जी बाबा होने की सार्थकता क्या रहे। किसी को व्यसन होता है रामेश्वरम जाओ, कल बालाजी भागो, घुमक्कर बाबा, वो भी लाभ नहीं उठा पाते। फक्कर बाबा मौज हुई तो आ गए, नहीं हुए तो नहीं आए। बाबा अनुशासित हो तो फिर भगवान तक न पहुंच जाए।
चरित्रवान है लेकिन वो फक्कर है, मौज हुई तो सत्संग में आ गए, नहीं तो नहीं आए। बाबा भी हुए या मौजी भी हुए, कभी नहीं काम चलेगा। वो आप रहिए, चरित्रवान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज्ञान विज्ञान से दूर ही रहेंगे। तो हमने क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि जीवा स्वभावतो दुष्टा, वल्लभाचार्य ने लिख दिया ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। बाबा होने पर भी, मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी भजन नहीं करते। भजन को ही दूसरे क्षण पे टालते हैं। आज भंडारा है तो आज चेली आ गई, तो आज चेला आ गया, इनसे मुँह लड़ा लूँ, मूल उद्देश्य से ही भटक जाते। इसलिए भगवान प्रहलाद जी ने कहा मेरे जीवन में कोई विसंगति ना हो और आपसे द्रोह के कारण होय भजन नहीं तामस देहा। वो शापित होते हैं न तथा भक्ति योगे न, वो शापित होते हैं, कोई प्रमाद हो गया जय विजय की तरह, तो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान से द्वेष किए बिना नहीं रह सकते। प्रहलाद ने कहा आपके द्वारा मेरे पिताजी का उद्धार तो हो ही गया, फिर भी उन्होंने आपसे द्वेष माना। भाई को, उनके भाई को आपने मार दिया था, इसलिए नृसिंहावतार, वराहावतार, मैं आपका भक्त, इसलिए मुझसे भी द्रोह किया मेरे पिताजी ने, तो मेरे पिताजी की सद्गति प्राप्त हो, उनका उद्धार हो। आपके स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हो गया, फिर भी उनका पतन न हो। आगे भगवान का वचन है, तुम तो बस कश्यप जी ब्रह्मा जी के बाद कश्यप जी के बाद हिरण्यकश्यप, उसके बाद तुम जैसे भक्त जिस कुल में हो जाते हैं 21 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं। एक एक भक्त 21 पीढ़ी का उद्धार करने में समर्थ होता है। पिता आदि किसी को लेकर तुम्हारे मन में कोई चिंता ना हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गोमाता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर